डिजाइन ही कितना खूबसूरत, इसको मॉडिफाई किया गया है। दिस इज ओनली 2-सीटर लग्जरियस कार। हमारे गांव में गधा गाड़ी चिंची रिक्शे होते हैं, जबकि चाइना के गांव में क्या होता है मैं आज आपको दिखा। दिस वन ओ पाशी छी। आज का दिन चाइना में गांव के बच्चों के नाम। यहाँ पर एक तरफ तो इतने खूबसूरत घर हैं और दूसरी तरफ आप देखें इतने खूबसूरत खेत हैं। चंचो शहर से सनमनशिया के मियांशी गांव में पहुंच चुके हैं और ये गांव इंतहाई खूबसूरत है। और अब की बार हम अपने फैमिली फ्रेंड्स वांगफे और चंकुई के साथ आए हैं। 4 दिन का टूर है, बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। कल का दिन हम इसी गांव में हैं, इस गांव को एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट डे हम शियान जा रहे हैं और उससे नेक्स्ट डे क्या कुछ होने वाला है आई विल कीप यू अपडेट। अभी करते हैं रेस्ट और कल मिलते हैं। रात काफी लेट पहुंचे थे, सुबह देर तक सोए रहे, अभी उठे हैं, बड़ी मजे की धूप निकली है। और ये देखिए शाह बेबी, मैं और शाह बेबी चलते हैं बाहर, जाके चाइना के गाँव की गलियां देखते हैं। हाओ हाओ哦，我们去哪里？去哪里？那边和那边。这边。好，来，दूसरे बच्चे इसको देख के फुल जल रहे हैं।你叫什么名字？王心宇。你叫什么名字？王心宇。学习吗？学习吗？今天不去学校。不去。哦，你叫什么名字？ओ वाह, ये हाँ। अब इसको हाथ मिलाना किथों है? कहता भैया मैं तेनू जानता नहीं हूँ, मैं इसी गांव का हूँ। 2 हाथ तुम दो। क्यों? ये वाह,很好，你给我ये मुझे फुल ऑन रोक रही है। हमारी बच्ची कहती है मैं तुम्हें बाकी बाहर के बच्चों को टच करने नहीं दूंगी। Like this. Oh. 来。你好，妈妈。多大了？你多大了？我是多大？哦，87。很好。我来自巴基斯坦。巴基斯坦。他说很喜欢咱们中国。搁哪吃嘞？外国。巴基斯坦。ओ गगन लाए, सामान आ गया आज की पार्टी का। आज की इफ्तार में खूब खाएंगे। मैं ले गया हूँ वो च्यू है, बट दिस इज नॉन अल्कोहलिक, स्पेशली हमारे लिए इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता। 不是酒，那个也不是酒， नहीं ये पूछिए वो चीज़ आप में अल्कोहल नहीं है, दोनों में कह है, उसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं, क्योंकि हमें पता है उनको कि हमारे पास आए हैं मेहमान कुछ ऐसी जगह से जो च्यू नहीं पिघलेगी। एक्सेप्टेंस है, इतनी रिस्पेक्ट है कि अगर च्यू भी लाते हैं तो वो नॉन अल्कोहलिक होगा, स्पेशली हमारे लिए। अब गागा पिएगा, देखें वो पुखा नो वो आज का दिन चाइना में गांव के बच्चों के नाम। निचा शामिल शामिल哦，你可以说英语吗？好，你叫什么名字 Yes, hello, I'm Wang Zixi. 哇哦，他也可以说英语。你可以说英语吗？你叫什么名字？ This is तुम डोले वो भी रेड वाला। खान ओह माय गॉड, एप्पल। हर हाउशंती पंछी चिताओ पाकिस्तान मा कोचा पाकिस्तान चिताओ मा वो चिताओ पाकिस्तान खचुंगो हाफनियो你明天如果你去你的学校，你问你的老师，巴基斯坦在哪？他跟你说。哦，大爹妈给妈妈来一起干杯！干杯！干杯，妈妈！हम नहीं पिएगा भाई, सिर्फ गनबे किया है, रोजा है। बच्चे गनबे करने के बड़े माहिर है। ओ चीयर्स! ये रही ग्रीन टी। अब मैं करूँगा बच्चे के साथ गनबे गनबे। गनबे गनबे। 那个啥牛肉是来了，牛肉，换牛肉吗？涮牛肉。牛肉बन रहा है। खाओ माली, शाह बेबी ये लाया। और इस वक्त किचन में बन रही है मजे की चाइनीज डिशेस। आज का हमारा लंच का इंतजाम इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। देखो मामा, गोवा बाहर चलो। हाँ। इनका यहाँ पर डे टाइम इफ्तार चल रहा है। फेमस डिश बनी है आज लांझो लामिया।
पार्टी का अख्ताम इनके लंच पर आके। हमारे गांव में गधा गाड़ी चिंची रिक्शे होते हैं, जबकि चाइना के गांव में क्या होता है मैं आज आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल रिक्शे जितनी गाड़ी है और इंतहाई खूबसूरत। इसकी लेंथ और विड्थ की बात करूँ ये तकरीबन 3 फीट लंबी है, सिर्फ और सिर्फ 3 फीट, और 2.5 फीट ये चौड़ी गाड़ी है। इसका सनरूफ भी है, यहाँ से ये अनलॉक होता है। इस वक्त तो ये लॉक्ड है, अंदर से खुलेगा और प्रॉपरली डिज़ाइन है। वाइपर्स हो, इसके हेडलाइट्स हो, इसके टायर से लेके फ्रंट बैक तक ईच एंड एवरीथिंग मुकम्मल तौर पर एक प्रॉपर गाड़ी है। लेकिन है कितनी? 2.5 फीट लंबी कार्टूनिक कार है और ये खेलने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं इट्स एक्सट्रीमली लग्जरियस। इसका इंटीरियर देखेंगे तो आप पाकिस्तानी लग्जरी गाड़ियां भूल जाएंगे। 4 बंदे इसमें आसानी से बैठ सकते हैं, वेरी कंफर्टेबल वे। आप देखें बैग इसका बिल्कुल पाकिस्तान में जो चिंचीज होती हैं बिल्कुल इस तरह का ही डिज़ाइन है, लेकिन अंदर से लग्जरियस वे में बनाएंगे। और अगर इसकी मैं पीछे बैक पीस की बात करूं तो इसकी चौड़ाई में आपको तोड़ के दिखाता हूं, हार्डली 2.5 फीट है। 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है और ये देखें ये तकरीबन 3 फीट इसकी लंबाई है। मतलब 3 फीट लंबी है और 2.5 फीट चौड़ी है। 4 बंदे इजीली बैठ सकते। इतनी मज़े की गाड़ी, इतनी मज़े की गाड़ी, और वो भी गांव में। चाइना में इस तरह की गाड़ियां हर गांव में आपको देखने को मिलेंगी। ये हैं चाइना के गांव की गलियां। आपको कहीं पर भी कूड़ा नज़र नहीं आएगा। चाइना के जो शहरों में घर होते हैं वो अपार्टमेंट्स होते हैं। आप शहरों में इस तरह के घर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, लेकिन जो ही आप गाँव में आते हैं तो इस तरह के इंतहाई खूबसूरत किस्म के बड़े बड़े घर डिज़ाइन होते हैं। तो मतलब मैं गलती से दूसरी गली में चला गया हूँ, जबकि हमारे घर की जो स्ट्रीट है वो यहाँ पर है। इस वक्त मैं शॉर्टकट लेके दूसरी वाली गली में जा रहा हूँ। मौसम बहुत मज़े का हुआ है। सुबह सुबह धूप नहीं थी, अभी धूप निकल गई। और ये रहे चाइना में इवन सिटी प्लस विलेज। हर घर में न्यू ईयर के दौरान ये इस तरह के स्टिकर्स लगाए जाते हैं। मैंने एक टीचर से स्पेसिफिकली इसके बारे में डिटेल्स पूछी है। ये इनका रिलीजियस भी है, नेशनल साइन भी है, रेड। तो इस तरह से ये हर दरवाजे पे लगाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जो एवल है उससे निजात पाने के लिए इस तरह के जो स्टिकर्स है वो लगाते हो। ये अभी मैं घर वापस आ गया हूँ। इसी तरह से चंकुई के घर में भी एक छोटी सी कार है, रिक्शा टाइप। ये जो है अगर विद इन विलेज ये कहीं भी जाएं, कोई सामान लाना हो या फिर कहीं दूसरे गांव में ट्रेवल करना हो तो ये वाला चिंची इनके पास। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता हो गया, दे डोंट केयर। चार्जर लगाओ, फुल करो और सुकून से पूरे शहर में घूमो, वो भी बिल्कुल ओपन एयर। अगर बारिश हो रही है, गर्मी है, सर्दी है तो यहाँ से ओपन करो, इसको नीचे बंद करो और कम्प्लीटली एक छोटी सी कार बन जाएगी। और कंफर्टेबल सीट्स देखा। बच्ची को पता है कि चला नहीं सकता, इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये ड्राइवर पीछे आ जाए ताकि अच्छा ट्रेन ड्राइवर आ जाए। अब इस लग्जरियस गाड़ी में हम गाँव देखने जा रहे हैं। बाकी सब दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन मामा हमें गांव दिखाते हुए एक पार्क में लेके जाएंगे। आज सामने जो पहाड़ी है वो बहुत खूबसूरत है, आज शाम हम इसमें भी जाएंगे। यहाँ गांव में जितनी भी मैंने औरतें देखी हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि उनके पास अपना रिक्शा, अपनी गाड़ी, अपना कन्वीनियंस, सब कुछ टोटली इंडिपेंडेंट। हमारी कंट्री में जितने भी गाँव हैं वो टोटली आइसोलेटेड होते हैं। वहाँ से शहर जाने के लिए आपको 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे लगाने पड़ते, जबकि यहाँ पर ये इस साइड पर पीछे मामा का घर है, बिल्कुल विलेज वाली लुक, विलेज वाली फीलिंग। और जो ही आप 5 मिनट बाहर निकलेंगे कम्प्लीटली सिटी, एक किस्म की लग्जरियस विलेज लाइफ है यहाँ। अंदाज़ा लगाएं कि गांव की सड़कें इतनी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी हैं तो फिर शहरों का क्या हाल हो सकता है। आज मौसम बड़ा मज़ेदार है। पिछली दफ़ा बहुत सख्त सर्दी थी यहाँ जब हम आए। गाँव के अंदर भी इस तरह से रेजिडेंशल एरियाज़ हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बिल्कुल शहर की तरह ही गांव के अंदर इन्होंने साइड पर, जैसे आधा गांव आधा शहर ऐसे लगता है। आपको गांव के अंदर ही शहर वाली लाइफ भी देखने को मिलती है। सिटी में इस तरह से चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये विलेज साइड है तो यहाँ पर बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें इस तरह से मिलती हैं। इट्स सम काइंड ऑफ संडे मार्केट। मामा चिगा चिगा शाओ छा चिगा हैन हाओ चिगा हैन हाओ 30万 ओह 30万 3万到4万। तब वो जो छोटी कार अभी हमने देखी है मामा ने तकरीबन इस तरह की,
30 से 40 हज़ार युआन की मिलती है, मतलब 12 से 13 लाख की। यूँ मामा ने हमें गांव और गांव के पास का एक नीम गांव शहर भी हमें दिखाया, जहाँ से हमें मामा लेके जा रहे हैं। फुल कमेंट्री करके उस जगह के बारे में तफसील भी बता रही है। यहाँ इस साइड पर फास्ट ट्रेन का ट्रैक है कह रहे हैं मामा। टायर में थोड़ी सी हवा कम है, तो अब हम यहाँ से टायर में हवा फिल करवाएंगे। तो ये हमारा टायर थोड़ा सा हवा इसमें कम हुआ है, तो मामा हमें यहाँ लेकर आई है, तो अब इस पे हवा भरेंगे हम। ये मामा हमें लेके आए हैं पार्क। पर हम सबसे पहले बच्चों को एंटरटेन करेंगे, और ये जो पूरा सेट है इसमें एयर फील्ड है। इस वक्त कम से कम यहाँ पर 30 से 40 किड्स यहाँ पर इस वक्त खेल रहे हैं। और ये देखें, इस तरह से यहाँ छोटा सा जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, और इस तरह से इसके अंदर हवा भरी हुई है। आज मेरी नज़र इन छोटी गाड़ियों पर है। आप देखें यार, इट्स कम्प्लीटली अ लग्जरियस व्हीकल। आप देख लें, डिज़ाइन ही कितना खूबसूरत है। बाहर से आप तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि एक चिंची रिक्शा है जिसको मॉडिफाई किया गया है। ये अंदर से बिल्कुल बाइक है जिसको ऊपर से ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इट्स कम्प्लीटली अ ब्यूटीफुल कार। सेम पिछली गाड़ी की तरह इसका भी सनरूफ है, और इट्स 4 सीटर। यहाँ पर भी पीछे 2 सीट्स हैं और 2 सीट्स आगे हैं, पर इसका स्टीयरिंग नहीं है, ये कम्प्लीटली बाइक है। एंड अनदर थिंग, ये चार्जेबल है, इसमें कोई पेट्रोल डीजल वाली कहानी नहीं है। ये आप एक दफ़ा चार्ज फुल करें, उसके बाद सुकून से आप पूरे गांव में घूमें। और गांव भी तो देखें ना यार, सड़कें आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी और इतना मॉडर्न विलेज नेवर हैव सीन इन माय लाइफ। लो जी, हम छोटी 4 सीटर की बात कर रहे थे, नाउ इट्स 2 सीटर। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की गाड़ी, और ये इंतहाई हाई ब्रांड है, आप लोगों देख सकते हैं। और ये 2 सीटर है, और इसके टायर्स काफ़ी चौड़े हैं, बड़े हैं। जो पिछली 4 सीटर थी उससे काफ़ी इसके टायर्स बड़े हैं, और ये उससे ज़्यादा थोड़ी सी महंगी लग रही। लेकिन इस गांव में मैं हैरान हूँ कि इस तरह की गाड़ियाँ चलती थी। तो होते होते दिन के अख्ताम पर हम चंखुई के गांव आ गए। ये 2 गांव हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पर हैं, और इन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला है। बट दिस वन इज़ माई फेवरेट। यह जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये इस वक्त गंदम की फसल है, और वो सामने जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सारी अभी जहाँ पर मैं था। लेकिन जो ही यहाँ से आप इस तरफ को आएंगे तो ये देखें, ये गांव है, कम्प्लीटली एक विलेज है, और इतना खूबसूरत विलेज है कि आप सोच नहीं सकते। ये जो गांव है, इसको जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे पाकिस्तान का बहरिया टाउन और डिफेंस याद आता है। जिस तरह से बहरिया टाउन और डिफेंस, बल्कि बहरिया और डिफेंस में भी इस तरह की खूबसूरती नहीं है। वहाँ पर नेचुरल खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफ तो इतने खूबसूरत घर हैं, और दूसरी तरफ आप देखें इतने खूबसूरत खेत हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर है। एक तो आपके पास लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया है, और उसके बिल्कुल साथ ही आपके पास इतनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है। एंड दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट विलेज इन चाइना, क्योंकि ये विलेज होने के साथ साथ एक रिजॉर्ट टाइप का एरिया है। यहाँ पर जो भी घर आप देखेंगे वो बिल्कुल आपको ऐसे लगा जैसे ये कोई रिजॉर्ट है। लेकिन इस पूरे विलेज में जितने भी घर हैं वो बिल्कुल रिजॉर्ट्स की शेप में डिज़ाइन है, और जो सड़क इस विलेज से होके गुज़रती है वो इतनी खूबसूरत है कि आप अगर फ़ोटोज़ में देखें या वीडियोज़ में देखें तो ये बिल्कुल 3D लगता है। और तकरीबन 2018 में हम यहाँ आए थे, आज 2024 है, तकरीबन 5 से 6 साल बाद मैं इस विलेज में आ रहा हूँ, और ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है आज। ये यहाँ के जितने भी घर हैं उनकी छतें कुछ इस तरह की हैं, और विलेज साइड में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स बिल्कुल एक तो अलाउ नहीं है। तो विलेज की इनकी इंतज़ामिया है, उनके अकॉर्डिंग कि जितने भी विलेज में घर हैं या जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो 1 से 2 मंजिल से ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी घर हैं वो या तो 2 स्टोरी हैं या फिर सिंगल हैं, इस तरह से। तो ये हम चंखुई के घर की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी है,
उन्होंने यहाँ पर आग जलाया है, पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हेलो। तो यहाँ कोई काम करवा रहा है, इनके घर का कोई काम शाम हो रहा है। ये इनकी ओल्ड बिल्डिंग है इस साइड पर, ये इनका पुराना घर है और यूँ इस साइड पे इन्होंने नया घर बनाया है। ये विलेज में जितने भी ओल्ड हाउसेस हैं उनको इस तरह से इन्होंने ट्रांसफ़र किया हुआ। इस विलेज में जितने भी घर हैं वो तकरीबन इस तरह से ही ट्रांसफ़र हुए पड़े हैं। हम तकरीबन इसके अलावा 2-3 और घरों में गए हैं, उनका जो ओल्ड पोर्शन है वो इस तरफ होता है, जो न्यू है वो फिर उसके इस तरफ यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन किया होता है। चंखुई के पापा की डेथ के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया है। अभी आज वो तकरीबन काफ़ी अरसे बाद आके यहाँ पर सफाई वगैरह करवा रहे हैं। बिल्कुल वीरान पड़ा है। आज से 6 साल पहले जब हम यहाँ आए तो बहुत रौनक थी, लेकिन आज ये पूरा घर खाली पड़ा है। मामा इनकी सिटी में शिफ्ट हो गई है उनके साथ और ये घर इस तरह से खाली पड़ा है। आज का हमने पूरा दिन यहाँ गुजारा, चौकी भाई के घर की सफाई की। 玛丽在拍摄视频。 हमने चौकी के गांव में आज फुल काम किया क्योंकि मजदूरी करके हलाल रोटी खाते हैं हम। अभी यहाँ से हमारी दोबारा से वापसी है वांगफे के घर की तरफ। वांगफे का घर बोले तो यहाँ से दूसरा गांव, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और दूसरे गांव की तरफ चलेंगे। 猪腰肉吗？猪腰肉好吃吧？ आज के दिन का अख्तिताम भी बिला आखिर किचन में ही। यहाँ पर आज सजी हैं ये वाली डिशेस। ये मेरा फेवरेट है छप शोरो और इसके साथ ये फ्राइड पोटैटोस। कुछ डिशेस बन गई हैं और कुछ डिशेस अभी चेचे बना के यहाँ पर पेश कर रही हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है? लामियन। और यहाँ पर शाओमी चो। और ये बहुत स्पेशल चीज़ है, ये हमारे गिलगित में बहुत खाते हैं हम। एप्रिकॉट कच्ची उसके अंदर इस तरह से ये निकाल के यहाँ पर सैलेड में डालते हैं। चाचा यहाँ पर अभी नूडल्स बना रही है और नूडल्स से पहले हर कप में इस तरह से अलग से उसका मसाला तैयार किया जाता है। सम काइंड ऑफ मसाला, थोड़ा नमक सब में, थोड़ी धनिया सब में, उसके साथ थोड़ा प्याज सब में अलग से डाल दिया। फिर इसी तरह सब में बॉइल्ड वाटर डालेंगे। बॉइल्ड वाटर डालने के बाद फिर नूडल्स इसमें डालेंगे। मैं पूरा तरीका भी आपको दिखा। और ये थोड़ा ऑयल डल गया और उस जानिब नूडल्स अभी बॉईल होंगे। ये जो नूडल्स हैं ये यहाँ पर बाहर जो सुपरमार्केट है वहाँ पर तैयार मिलते हैं, ख़ुद भी बनाते हैं ये लोग और ये तैयार भी मिलते हैं वहाँ पर इस तरह से। और ये दोनों बच्चे पहले खाना तैयार उनसे पहले टूट पड़ते हैं। और अब यहाँ इस तरह से बॉइल्ड पानी थोड़ा सारे बाउल्स में डालेंगे। अब इसके बाद फिर नूडल्स यहाँ पर डालेंगे और यूँ ये नूडल्स तैयार होंगे। हमारा लकमन बनाने में घंटों लगते हैं, जबकि ये तैयार हो गया मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट। चलने वाली सबसे टेस्टी चीज़ ये है ड्राई मीट। ये सबसे आखिर में नूडल्स के ऊपर ऐसे डालते हैं। दिन को इन्होंने दबा के खाया है, मेरा रोज़ा था, तो अब मैं मामा के साथ खूब नूडल्स खाऊंगा।